हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एचपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर वाई एडवर्टीजमेंट नंबर 19/2025 जो कि अभी हाल फिलहाल में 8 अगस्त 2025 को पब्लिश हुई थी, उसके ऊपर स्टे हो चुका है। आज इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि इस वाली वैकेंसी के ऊपर स्टे क्यों हुआ है और आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये एग्जाम आपका अब कब कंडक्ट हो सकता है, अब आपको आगे क्या करना चाहिए, हम सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। वीडियो के अंदर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा, इसके ऊपर फिलहाल एचपीएससी के जो जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, अब आपको पता तो है ही भाई, सिलेबस नॉन टेक्निकल होने वाला है। चाहे असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम हो, लेक्चरर हो, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर हो, ट्रेजरी ऑफिसर हो, या कोई और आपका एग्जाम हो एचपीएससी का, प्रीलिम्स यानी कि जो स्क्रीनिंग स्टेज होता है उसका सिलेबस चेंज हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया है। और उसके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाइव क्लास करवाने लग रही है। क्लास के अंदर जो बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, सही सवालों का जवाब देता है, उसको हम गिफ्ट कूपन भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और हरियाणा के और जो दूसरे इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए हम अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इनिशिएटिव लेके आते हैं, आप उनका बेनिफिट ले सकते हो। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को मेरे बारे में नहीं पता, आप स्क्रीन के ऊपर मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक एमटेक की हुई है, एसएससी जेई के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर पास किए हुए हैं। हरियाणा के भी अलग अलग एग्जाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। और अगर आप हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज के दिन हम नंबर 1 है। उसके अलावा दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम के ऊपर एई जेई सिविल क्लब हरियाणा इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो हमारे और भी बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, लेकिन मेन टेलीग्राम ग्रुप यही है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट टेलीग्राम के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और पहले कमेंट में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके जरिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। भाई पीडीएफ वगैरह हो गई या और इंपॉर्टेंट अपडेट हो गई, सारे के सारे हम आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर ही आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, एचपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर की एडवर्टीजमेंट निकाली थी, एडवर्टीजमेंट नंबर 19/2025। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या थी, 8 अगस्त 2025। टोटल इसके अंदर 153 सीट थी। टोटल कितनी सीट थी, 153। इसके अंदर टोटल 3 अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर, म्युनिसिपल इंजीनियर और सब डिवीजन इंजीनियर की जो पोस्ट होती है उसके लिए आपसे एप्लीकेशन मांगी गई थी। इस वाली पोस्ट को देखिए जो सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे इसके अंदर पोस्ट कौन सी थी, म्युनिसिपल इंजीनियर इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा। टोटल इसके अंदर 47 पोस्ट, यानी कि 153 में से करीब करीब 1/3 पोस्ट इसी के अंदर थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर। तो हुआ क्या, जो बच्चे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जेई की पोस्ट के ऊपर काम करते थे, उन बच्चों ने क्या कर दिया, कोर्ट केस कर दिया। उन बच्चों ने कोर्ट केस क्यों किया वो भी हम आपको जल्दी बताऊंगा वीडियो में। या आप अपने स्क्रीन के ऊपर जजमेंट देख सकते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर उन बच्चों ने केस किया हुआ। केस का नाम क्या है, सूर्या धनखड़ एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर। तो भाई जो ये सूर्या धनखड़ जी हैं, ये इन्होंने केस किया हुआ एंड अदर, इनके साथ भाई कुछ और अदर साथी भी होंगे। कोर्ट के अंदर इसकी भाई सुनवाई 28 तारीख को हुई थी और उस इंटरिम जजमेंट है जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखने लग रहे हो। अब इसको वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं। भाई जो प्रेजेंट रिट पेटिशनर है, इन बच्चों ने रिट पेटिशनर डाली। भाई जो हाई कोर्ट के अंदर हम रिट पेटिशनर कौन सी आर्टिकल के थ्रू डालते हैं, आर्टिकल नंबर 226 या आर्टिकल नंबर 227। आपके पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ भी सकता है, भाई कौन सी आर्टिकल के थ्रू आप हाई कोर्ट के अंदर रिट पेटिशन डालते हो। इन बच्चों ने रिट पेटिशन किस लिए दाखिल करी, इन्होंने क्या कहा, क्वेश कर दो इस पूरी की पूरी जो एडवर्टीजमेंट है 19/2025। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये वाली एडवर्टीजमेंट ही है ना आपकी 19/2025। डेट ऑफ पब्लिकेशन 8/8/2025, डेटेड 8/8/2025। आप इस पूरी की पूरी को क्वेश कर दो। इम्पज्ड, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है विवादित, यानी जिसके ऊपर अभी विवाद है या जिसके ऊपर केस किया हुआ है, इस वाली इम्पज्ड एडवर्टीजमेंट को आप क्वेश कर दो। साथ में इन्होंने इस भाई एडवर्टीजमेंट की कॉपी भी लगा रखी थी, भाई एनेक्सर P1 करके, रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि जो आपका एचपीएससी है उसने इस एडवर्टीजमेंट को निकाला है। फिर जो ये पेटिशनर थे उनकी तरफ से भाई वकीलों ने क्या क्या चीजें कही वो हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 19/2025 इम्पज्ड एडवर्टीजमेंट, उसके थ्रू उन्होंने किस चीज के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर म्युनिसिपल इंजीनियर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। यहां तक तो सारी बातें ठीक थी, लेकिन अब आप यहां से पढ़ना शुरू करिए। द हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय रिटायरमेंट एंड कंडीशन सर्विस रूल 1998। तो जो हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय के सर्विस रूल है 1998 के अंदर जो ये फ्रेम हुए थे, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस वाली सर्विस रूल के अंदर कहीं पे भी म्युनिसिपल इंजीनियर की पोस्ट का जिक्र नहीं है। ये जो म्युनिसिपल इंजीनियर की पोस्ट है ना, ये बाद में क्रिएट करी गई। जो सर्विस रूल 1998 है उसके अंदर कहीं पे भी म्युनिसिपल इंजीनियर का जिक्र नहीं है। जो म्युनिसिपल इंजीनियर की पोस्ट है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, केवल हरियाणा म्युनिसिपल सर्विस रूल 2010 के अंदर ये वाली जो पोस्ट है वो एग्जिस्ट करती है। अब जो पेटिशनर है उन्होंने क्या कहा, उनका ये कहना था
भाई जो हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय के जो सर्विस रूल हैं उनको अमेंडमेंट किए बिना आप इस म्युनिसिपल इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर भर्ती नहीं कर सकते। इससे पहले जो म्युनिसिपल इंजीनियर की पोस्ट है ना, ये HSSC ने भी निकाल ली थी, ये HSSC ने भी CET के थ्रू निकाल ली थी। और लेवल 9 की ये पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट। ये कैसी है? नॉन गैजेटेड पोस्ट है। जो आपको बाकी दो पोस्ट दिखने लग रही थी वे गैजेटेड थी, लेकिन ये कैसी पोस्ट थी? ये नॉन गैजेटेड पोस्ट थी। तो पहले इसको HSSC ने निकाला था, उसके ऊपर भी केस हो गया था, तो इस वजह से अब इसको किसने निकाला था? HPSC ने निकाला है। अब इसके ऊपर भी सेम बच्चों ने केस कर दिया, जो ये सूर्य धनखड़ जी हैं, इन्हीं का वो केस था जो पहले किया हुआ केस था। ये देखिए आप, द पेटिशनर आर बीटेक सर्विंग एज जूनियर इंजीनियर एट वेरियस कॉर्पोरेशन। जो अर्बन लोकल बॉडी हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, उसके अंदर ये जूनियर इंजीनियर लगे हुए हैं जिन्होंने इस याचिका को दाखिल किया है। और उनका क्या कहना है, अगर आप इस सर्विस रूल को अमेंडमेंट किए बिना आप इसके ऊपर सीधी भर्ती करते हो तो हमारी सीनियरिटी के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। वही सारी चीजें उन्होंने की कही हैं। भाई हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय के जो सर्विस रूल 1998 वाले हैं उसको अमेंड किए बिना आप इस वाली पोस्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं मंगवा सकते। और अगर आपने ऐसे ही भर्ती कर दी तो जो पेटिशनर है उनकी सीनियरिटी के ऊपर इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो यही सारी बातें कोर्ट के अंदर हुई और फिर उसके बाद क्या कर दिया, नोटिस ऑफ मोशन, यानी नोटिस दे दिया गया जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 हैं, यानी कि 19/1/2026 से पहले पहले HPSC रिप्लाई फाइल करेगी कि भाई ये वाली वैकेंसी होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, 19/1/2026 से पहले आपका असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम नहीं हो सकता। इन दी मीन टाइम, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इन द मीन टाइम द इम्पीजन्ड एडवर्टीजमेंट, यानी कि विवादित एडवर्टीजमेंट डेटेड 8/8/2025, यानी कि एडवर्टीजमेंट नंबर 19/2025 शैल बी केप्ट इन अबेयंस। पूरी की पूरी जो एडवर्टीजमेंट थी 8/8/2025 19/2025 जिसके ऊपर अब ये कोर्ट केस हो रखा है, उसको हम क्या कर देते हैं, स्टे कर देते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो असिस्टेंट इंजीनियर की एडवर्टीजमेंट देख सकते हो, भाई हरियाणा के अंदर ये 3 डिपार्टमेंट के अंदर आई थी। प्रेजेंट में इसके ऊपर स्टे हो चुका है और जब तक कोर्ट इसके अंदर अगली डायरेक्शन नहीं देती थी इसका एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। और विदाउट प्रूफ ये बात मैं कहने भी नहीं लग रहा, आप अपने स्क्रीन के ऊपर खुद देख सकते हो। पढ़े लिखे बच्चे हो जो असिस्टेंट इंजीनियर या उस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है, इस चीज़ के अंदर 1% आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इस वाले एडवर्टीजमेंट के ऊपर स्टे हो चुका है। अब बात कर लेते हैं वे एड क्या है, ठीक है। अब आपको इससे आगे क्या करना है, तो देखो सबसे पहले 2-3 पॉइंट हम देख लेते हैं। जो स्टे है ना, इस स्टे को हटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई ये स्टे आपका हटेगा ही नहीं। HPSC सिंपल इसको म्युनिसिपल इंजीनियर की पोस्ट को अलग करके इस वाले स्टे को हटा सकती है और बाकी वैकेंसी के साथ प्रोसीड कर सकती है। ये एक क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, कोई ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है प्रेजेंट सिचुएशन। हम देख लेते हैं, हम क्या देख लेते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जो आपका पेपर है 2 नवंबर 2025 को होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जब तक कि ये स्टे हटता नहीं है। इस वाले जो जजमेंट आई है, इस वाले जजमेंट का अगर भाई जब तक HPSC स्टे नहीं ले लेती या आगे इसके ऊपर और कुछ नहीं होता तो आपका HPSC असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। फिर आ जाती है तीसरी बात, भाई आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। आप अपनी पढ़ाई को क्या करो, कंटिन्यू रखो। और किसके हिसाब से कंटिन्यू रखो, 2/11/2025 को आपका एग्जाम होगा, उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल स्टे है और स्टे को हटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप 2/11/2025 के हिसाब से ही अपनी तैयारी करो। और भाई हो सकता है ये स्टे ना भी हटे, जो अगली सुनवाई है 19/1/2026 उसके अंदर कोई अलग चीज़ हमें वही पता चल जाए तो उसमें क्या आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, उसके बाद हम क्या होगा, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो ऐसी दिक्कत वाली कोई भी चीज़ नहीं है अभी। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन मैंने आपको समझा दी, प्रेजेंट सिचुएशन में इसके अंदर स्टे है और किसी भी कंडीशन में आपका ये वाला एग्जाम नहीं हो सकता। उसके अलावा जो आपके दूसरे एग्जाम थे भाई, लेक्चरर के, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर के, ट्रेजरी ऑफिसर के, ATO के, तो वे सभी के सभी एग्जाम आपके 2/11/2025 को नॉर्मल तरीके से होने वाले हैं। आप उनकी तैयारी करते रहो, उनके ऊपर ना तो कोई स्टे है ना ऐसी कोई वही दिक्कत वाली आपकी अभी चीज़ आई है। तो आप अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। 2/11/2025 के हिसाब से असिस्टेंट इंजीनियर के ऊपर केवल स्टे आया है, पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट पे क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया, वेआईड क्या है वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप NGT इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम करके हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ये केवल हरियाणा के इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, HD इंजीनियरिंग मंत्रा के ऊपर हम UP, AE, SSC, JEE ये सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।